अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा होगा कि मार्केट $400 कैसे गिर गई। देखिए, कल वाली वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर शटडाउन की खबरें खत्म होती हैं या ईरान अमेरिका की कशीदगी कम होती है तो मार्केट हमारी 5220 तक भी आ सकती है और सिल्वर की बात करें तो $112 तक भी आ सकती है। अब देखें, दूसरी बात ये कि आप लोग परेशान, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि ऐसा मुमकिन था। क्योंकि देखें, एक चीज जब लिफ्ट के जरिए ऊपर गई है तो लिफ्ट के जरिए ही नीचे आती है। हाँ, अगर सीढ़ियां चल के जाती तो हो सकता है थोड़ी सी मुस्तकम रह सकती थी। अब देखें, इसका रीजन क्या है। 4:21 पे पॉली न्यूज की खबर आती है कि शटडाउन की खबरें 80% से कम होकर 39% तक रह गई हैं। मतलब ये कह लें कि उसकी तकरीबन खत्म हो चुकी हैं शटडाउन की खबरें। तो एक रीजन इसका ये। और दूसरा, अमेरिका ने कहा है कि हो सकता है हमें ईरान के खिलाफ अपनी मशकी बेड़ें इस्तेमाल ना करना पड़े, बातचीत से ही मुज़ाकरात हल हो जाए और हम कोशिश करेंगे कि हम कोई भी ऐसी सिचुएशन ना पैदा करें कि जिसकी वजह से हमें मशकी बेड़ें इस्तेमाल करना पड़े। तो देखिए, ये दो रीजन थे जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा टूट गई। अब इसमें घबराने वाली देखिए कोई बात नहीं है। और कल जो लोकल मार्केट में हुआ, देखिए 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट के अंदर मार्केट एकदम इस तरह से क्रैश हुई है कि सोने का लेन देन तो कल सुबह से ही बनता। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस सिचुएशन में परचेजिंग नहीं बनती। आप लोग कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स के सारे जवाब वीडियो में मौजूद होते हैं। अगर आप लोग वीडियो पूरी देख लें तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि अगर आप कुछ पॉजिटिव सुन लेते हैं तो उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, अगर नेगेटिव सुन लेते हैं तो उसको नेगेटिव ले लेते हैं। देखिए, वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब होते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यह था कि हम यहाँ पर परचेजिंग करें, तो मैंने कल की वीडियो में ही कहा था कि इस रेट पे परचेजिंग नहीं बनती। हाँ, डिप आएगी तो हम परचेजिंग की तरफ जाएंगे, लेकिन इस रेट पे भी परचेजिंग की तरफ नहीं बनती। तो पहली बात ये आप लोगों की क्लियर हो गई। दूसरी बात, लोकल मार्केट में कल 2 बजे से ही सोना देने से इनकार कर दिया। मतलब जो भी कस्टमर उनके पास जा रहा तो वो गोल्ड की सेलिंग नहीं कर रहे थे। और 4 बजे के बाद तो उन्होंने लेन और देन दोनों बंद कर दिया। मतलब ये कह लें कि लेन देन बिल्कुल बंद कर दिया। जब वो पॉली न्यूज की खबर आई कि शटडाउन की खबरें 40% कम हो गई हैं और 39% पर रह गई हैं, तो उसके बाद लेन देन बिल्कुल बंद कर दिया गया। और जो लोग कल ईशा की नमाज के टाइम और ईशा की नमाज के बाद जो लोग मार्केट में बेचने के नहीं जा रहे थे, तो देखें इसके 2 लोग फायदा उठा रहे थे। जो डीलर है उन्होंने तो तकरीबन बंद कर दी थी लेन देन, ठीक है। अब इसमें फायदा कौन उठा रहा था? आम लोग। अब आम लोग कैसे फायदा उठा रहे थे? अगर मार्केट हमारी कितनी गिरी थी, 5200-5170, तो मार्केट में परचेजिंग जो चल रही थी 480 और 5 की चल रही थी। तो ऐसे रेटों में बेचने का आपको क्या फायदा? देखिए, मैंने आपको कहा है कभी भी सेलिंग पैनिक में आके और पैनिक में आके बाइंग दोनों नहीं करनी। तो कल यही हुआ कि मार्केट में लोग एकदम परेशान हो गए। और मार्केट अभी भी मैं आपको यही कह रहा हूं कि मार्केट अगर $5000 को भी टच कर ले तो मार्केट ने पंप ही करना है ऊपर की तरफ। तो घबराने वाली देखें कोई बात नहीं है। 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगेंगे, उसके बाद सब चीजें सेट हो जाएंगी। लेकिन इस सिचुएशन में हमेशा जो नए इन्वेस्टर होते हैं ना, जो परेशान हो गए, वो अपना नुकसान करते हैं। और यही रीजन है कि फिर वो कहते हैं कि हम अगर जैसे मार्केट में हम परचेजिंग करते हैं तो भाव नीचे आ जाता है और बेचने जाते हैं तब भी भाव और मजीद नीचे आ जाता है। कल चांदी की ये समझ लें कि लेवाली जो है ना 12,000-13,000 में भी लोगों ने फायदा उठा के की है। इस सिचुएशन में देखें कभी भी सेलिंग की तरफ नहीं जाया जाता। मार्केट नीचे जा रही है, आप उसको जाने दें, कोई मसला नहीं, मार्केट ने ऊपर ही आना है। अब लोग ऐसी सिचुएशन में बेचते हैं ना, होता ही है कि अगर इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग अगर हमारे 10,000 रुपए गिरते हैं तो हमारे पाकिस्तान के अंदर 30 से 40,000 रुपए गिरते हैं। तो देखें, इस सिचुएशन में आप नहीं बेचा करें, आप रिलैक्स रहा करें। कल की वीडियो अगर आपने पूरी देखी होती तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती और आप रिलैक्स होकर बैठे हुए होते। आप लोग कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन बंदा ऐसा था जो लेट गया था और जो बिल्कुल सोच के अंदर पड़ा गया था और जिसने पूरी रात अपनी जाग के गुजारी है। तो ऐसी सिचुएशन में देखें ऐसे मामला हो जाते हैं। लेकिन अगर वो मेरी सारी वाली वीडियो पूरी एक एक बात सुन लेते हैं तो उनको इस चीज का पता होता है कि ये सारी सिचुएशन होगी तो मार्केट हमारी 5200-5220 तक भी जा सकती है। तो इसमें देखें घबराने वाली कोई बात नहीं। देखिए, घबराता हमेशा कौन है? जल्दबाज। देखिए, मार्केट बढ़ रही है, बढ़ने दें, घट रही है, घटने दें। आपका जो टारगेट क्या है 2-3 महीने बाद का, तो आप रिलैक्स होकर बैठे रहें, आपको तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं। और मैंने कल ही इस बात को क्लियर कर दिया था कि अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है तो आप 3-4 महीने की तो आप होल्ड रखें। और मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि मार्केट बहुत जल्द 6 लाख पर जाएगी। तो आप इससे परेशान ना हो कि मार्केट अभी गिरी। और आज डोनाल्ड ट्रंप जो है नामजद करेंगे नया फेड चेयरमैन, और उम्मीद है कि केविन को ही इसमें नामजद किया जाए क्योंकि वही एक बहुत ज्यादा फेवरेट माने जा रहे हैं। केविन के बारे में एक बात मशहूर है कि ये रेट कटौतियों की तरफ बहुत कम जाते हैं। तो अगर से ये आते हैं तो इसका मार्केट पे इंपैक्ट पड़ सकता है रात को। देखें, आप लोग इस बात को अपने जहन में रखिएगा कि अगर केविन नामजद होते हैं तो मार्केट में उतार चढ़ाव आ सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नए परचेजर की। देखें, अभी आपको परचेजिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा, ना कोई सोना और चांदी दे रहा है ना कोई ले रहा है, ठीक है। दे रहा है तो अपनी मर्जी के रेटों से ले रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में बाइंग नहीं बनती, आप रिलैक्स होकर थोड़ी देर बैठें। हाँ, अगर आपको मार्केट में जैसे इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल अगर 11,000 11,500 रुपए चल रही है, 12,000 चल रहे हैं, 14,000 में आपको चांदी मिलती है, तो वहां पे बाइंग पॉइंट बनता है। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के अंदर अभी करंट मार्केट के जो तहत जो रेट है ना, वो तकरीबन 5,45,000 रुपए है,
ठीक है, 5,45,000 रुपए से 1-2 हज़ार रुपए ऊपर नीचे हो तो वहां पर बाइंग बनती है। लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप 5,70 में 5,60 में खरीदारी कर लें, क्योंकि इस रेट में खरीदारी नहीं बनती। क्योंकि मार्केट में आपको अभी हो सकता है कि अपर कास्ट में सेलिंग की जाए और अगर आप देने जाएं तो देने के अंदर आपको 5,20,000 और 5,30,000 दी जाए, क्योंकि मार्केट अभी एक तरफ नहीं है। मार्केट जो है कहीं भी झुक सकती है, क्योंकि आज का दिन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कभी भी ऐसी सिचुएशन हो आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अप डाउन मार्केट में होता रहता है। जब एक दिन के अंदर $300-400 बढ़ता है तब तो आप अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। हाँ, मार्केट में अगर $300-400 गिर जाते हैं तो आप ऐसे मुंह बना लेते हैं जैसे कोई मसला हो गया। भाई देखें, ये काम है, काम का हिस्सा है। और ये बात मैंने आपको सुबह ही क्लियर कर दी थी कि ये दो बातें ऐसी हैं कि मार्केट को डाउन कर सकती हैं 5200 भी। और जिसने ये बात सुनी होगी तो शायद वो इस बात को समझ रहा होगा कि मैंने ये बात कल ही कर दी थी। लेकिन अभी 2-3 दिन जो है वो वॉलेटाइल रहेगी, मार्केट अप डाउन के चक्कर में रहेगी। तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है। जिनका टारगेट बाद में है, होल्डिंग कैपेसिटी है, उन लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, परेशान कौन लोग हुए कल? ट्रेडर्स। क्योंकि 30 मिनट के अंदर अरबों डॉलर का ये समझ लें कि लोगों का नुकसान हुआ है। और जो ट्रेडर्स थे उनको ये सांस लेने का भी मौका नहीं मिला कि वो उस मार्केट से बैक मार सकें। लेकिन बस ट्रेडर्स का और फिजिकल वाले अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने मेरी बात सुनी होगी कल बहुत सुकून से बैठे होंगे और कोई घबराहट नहीं होगी, उनके चेहरों पर कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि मैं कल मार्केट में निकला ना तो मुझे अंदाजा हो गया था कि ईशा की नमाज के वक्त के भाई मार्केट में कुछ हुआ है। अच्छा, हमें इंटरनेशनल मार्केट देखता नहीं हो बार बार ना, ठीक है, मेरे पास 4 बजे न्यूज आई तो मुझे पता चल गया था कि मार्केट में इसका इंपैक्ट लाजमी पड़ेगा, मार्केट डाउन साइड जाएगी। लेकिन जब मैंने रश देखा ना कि मार्केट में सेलिंग वालों का इतना रश है तो मैं समझ गया कुछ ना कुछ जो है ना बड़ी गड़बड़ हुई है। फिर मैंने जाके चेक किया तो मुझे पता चला हाँ भाई ये गड़बड़ हो चुकी है। और लोगों के यकीन करें चेहरे ऐसे हो रहे थे, ना वो बात करने के काबिल थे ना वो कुछ बोलने के काबिल थे। बस वो ये चाह रहे थे कि हम इस वक्त किसी भी हालत में मार्केट में इसको सेल कर दें। देखिए, ऐसी सिचुएशन में सेलिंग नहीं बनती कभी भी। $300-400 मार्केट गिरती है तो हमारी लोकल मार्केटें $600-700 नीचे गिराकर आपसे परचेजिंग करेंगी। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी मार्केट्स में सेलिंग मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए गिरावट आर्जी है, इसमें कोई ये लॉन्ग टर्म गिरावट नहीं है। क्योंकि अभी नए फेड चेयरमैन आएंगे, इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। और चाइना पागल है, धड़ाधड़ सोने की खरीदारी में लगा। आप चाइना के अंदर आप इंतहा का रश देखें मार्केटों में। गोल्ड और सिल्वर की मार्केट में इतना जबरदस्त रश चल रहा है कि वहां पर लोग सोना और चांदी फिजिकल वाले ही खरीदारी करे जा रहे हैं। देखें, वो पागल नहीं है मार्केट को। अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि आप वीडियो पूरी देखा करें और स्टेप बाय स्टेप समझा करें। अभी भी मैं आपको ये कह रहा हूं कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, लेकिन थोड़े दिन जो है मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है। तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और कभी भी ऐसी सिचुएशन हो आप रिलैक्स होकर बैठिए। आपने जो अपना टारगेट फिक्स किया हुआ है आपने उस पर जाके बेचना है। मार्केट नीचे आती है ऊपर जाती है, आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये, जब आप लोगों को सुबह पता चल ही गया था कि मार्केट में ऐसा हो सकता है तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। ये बात मैं आपसे यूं कर रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मार्केट में बहुत ज्यादा परेशान हो होंगे। देखें, ऐसी सिचुएशन में कभी भी परेशान नहीं हो करें। ये मार्केट का हिस्सा है, ये काम का हिस्सा है, अप डाउन होते रहते हैं। जब मार्केट हमारी लिफ्ट से चल के $400 ऊपर गई थी तो लिफ्ट के जरिए $400 नीचे भी आ गई, क्योंकि इसका इंपैक्ट क्या लिया था मार्केट ने? शटडाउन वाला और ईरान और अमेरिका की न्यूज वाला। ये दोनों ही मसले जब खत्म होने की तरफ जा रहे हैं तो मार्केट ने 5200 पे आना। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट हमारी बहुत अच्छी है। अभी भी माशाल्लाह जिन लोगों ने 474, 475, 484, 480 में खरीदारी की हुई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो अभी भी 70-60 हजार प्रॉफिट में ही होंगे। और कमेंट्स में आप लोग जरूर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लिखें। देखें, जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है ना, उसमें आप और हमारी कोई भी हम मतलब चाह के भी कुछ नहीं कर सकते कि जब तक अल्लाह की रजा ना हो। तो देखें, कभी भी ऐसी सिचुएशन हो ना, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे। और अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ही ये बातें हमारे दिलों में डालता है कि हम बेचें या खरीदें, क्योंकि हमारी कोई ताकत या कोई औकात नहीं है कि हम कुछ खरीद सकें या कुछ बेच सकें। सब कुछ अल्लाह की तरफ से और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अभी भी मार्केट हमारी जो है वो ऊपर ही है और अल्लाह का शुक्र है कि और मार्केट देखें थोड़े दिन हो सकता है वॉलेटाइल, आगे जाके मार्केट ने बढ़ना है। तो उम्मीद है सारी बातें आप समझ गए होंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।